तो सांसद इतना निष्क्रिय है कि क्षेत्र की जनता कोरोना फंसी है। हम दिल्ली के बंगले में सोए रहे, 9 लाख छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उस पर हम आवाज बने। राजीव गांधी ने क्या कहा था, दिल्ली से चलता है 1 रुपया तो 15 पैसे पहुंचता है, और आज 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया पहुंचता है। सड़क भी पूछेंगे, उस पैकेज का हिसाब दो, किसने किसने एचईसी के बंगलों पे कब्जा करके रखा हुआ, हिसाब दो, किसने एचईसी को बर्बाद किया है, चिट्ठा खोलेंगे, आप देखना भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडीटीवी इंद्रधनुष और मैं हूं दयानंद राय। साहिर लुधियानवी साहब का एक शेर है, 1000 बर्फ गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो ये शेर रांची के सांसद संजय सेठ जी पे फिट बैठता है। फिट इसलिए बैठता है कि जब 2019 में पहली बार वो चुनाव के मैदान में थे तो लोग कह रहे थे कि सुबोध कांत साहे का मुकाबला भला संजय सेठ जी कैसे करेंगे। भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता कैसे उनसे भिड़ेगा इतने अनुभवी राजनीतिज्ञ से। लेकिन संजय सेठ जी ने न सिर्फ अपनी काबिलियत साबित की बल्कि 2,83,000 से ज़्यादा मतों के अंतर से उन्हें हराया। संजय सेठ जी एक बार फिर चुनावी मैदान में है, भाजपा ने उन पर फिर से भरोसा जताया है। तो हम जानते हैं कि इस अवसर को आप चुनौती के रूप में देखते हैं या फिर एक बार फिर से अपने आप को साबित करने के रूप में। देखो, हम सब ना भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 5 साल पहले होता ना, छात्र साल भर तो पढ़े नहीं, जब एग्जाम आ गया तो गेस्ट पेपर लेके और एग्जाम देने चले गए, तो परिणाम भी वैसे ही आता है। और हम ऐसे छात्र हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी घर कार्यकर्ता, ये नहीं कि साल भर पढ़े नहीं, हम लोग साल भर पढ़ते हैं। और इसीलिए जब एग्जाम आता है तो टेंशन नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है। और अभी देखो, जो अन्य दल के लोग हैं उनको तो कोई मतलब नहीं है 5 साल, जब चुनाव आता है तो फिर कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कहाँ से लोग आ जाते हैं कि सब चुनाव लड़ेंगे। मैं तो आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, रांची की जनता को तय करना है कि कोरोना काल में कौन कौन सा ऐसा शख्स था जो सड़क पे था। दुनिया में सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना थी, और कोरोना में रांची लोकसभा की बात करो तो जनता ने चिन्हित किया है ऐसे कौन से जनप्रतिनिधि, ऐसे कौन सी पार्टी कार्यकर्ता जो सड़क पर सेवा कर रहे हैं। अब उससे ज्यादा कोई त्रासदी तो नहीं हो सकती है। एक भी आदमी सड़क पर नहीं था। संघ परिवार के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और आजसू के लोग सड़क पे दिखे। तो मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, हमें दावा है एक भी आदमी, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो, चाहे राजद का हो, मैं चुनौती देता हूँ खुलेआम, एक भी आदमी कोई फोटो दिखा दे कि हम सड़क पर खिचड़ी खिला रहे थे, हम भंडारा खिला रहे थे, हम श्रमिकों की सेवा कर रहे थे, कोई नहीं। क्योंकि इनकी मनसा ही है कि 5 साल सोए रहो, चुनाव आएंगे, पैसे के बल पर अन्य माध्यमों से प्रभावित कर चुनाव में आ जाते हैं। आप याद करो 2019 ठीक चुनाव के बाद लोकसभा सत्र चल रहा था और 22 मार्च को प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ, लॉकडाउन लग गया। हम सब दिल्ली में थे, सत्र चल रहा था। दिल्ली से लॉकडाउन में हम भाग के रांची आए। उस समय भी लोगों ने उंगली उठाई थी, अरे देखो सांसद भाग के आ गया दिल्ली से लॉकडाउन में। तो सांसद इतना निष्क्रिय है कि क्षेत्र की जनता कोरोना फंसी है। हम दिल्ली के बंगले में सोए रहे नहीं। और इसीलिए कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच में बाई रोड दिल्ली से चल के 24 घंटे में रांची पहुंचे। बड़ा हो हल्ला हुआ था, किंतु मेरी जिम्मेदारी थी। लाखों लोग कोरोना से पीड़ित थे, कई जाने गई, सैकड़ों जाने गई। और उस समय जान की परवाह नहीं करते हुए हम सब कार्यकर्ता, आपको याद होगा नमो सुरक्षा किट, 10 लाख नमो सुरक्षा किट
जिसमें 2 सैनिटाइजर, 2 मास्क, 2 साबुन। ग्रामीण क्षेत्र छोड़ दो, शहर के लोग नहीं जानते भी सैनिटाइजर होता क्या है। ऐसे 10 लाख झोले हम लोग गांव गांव, टोला, पंचायत तक बांटे और हर लोग लेके गए। हम सब खुल कोरोना के वैसे काल में कोई घर से बाहर निकलना तो झांकता नहीं था, और हम सब कार्यकर्ता लगातार नमो सुरक्षा किट बांटना हो, भोजन बांटना हो, खिचड़ी बांटना हो, श्रमिकों को लाना हो, श्रमिकों को चप्पल बांटना हो, दवाई करना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर देना हो। इवन ऑन रिकॉर्ड है, आप सर्वे कर लेना, ऐसे कोरोना के मरीज जो घर में थे उनके परिवार वाले उनके पास नहीं जाते थे, और हम सब हजारों लोगों को लगातार 2 महीने तक पका हुआ भोजन, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, 2 अंडे, 2 संतरे, ब्रेड, इतना घर तक मेरा कार्यकर्ता, हमारा भाजपा का कार्यकर्ता उनके गेट तक टांग के आता था। किसी ने सोचा, किसी ने किया क्या? यह है नर सेवा नारायण सेवा, जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी का जो निर्देश था। मैं तो चुनौती देता हूँ, कोई कार्यकर्ता बता दे अन्य दल का कि हमने सेवा की नहीं की। कोरोना अब बीत चुका है और वो कार्यकाल तो आपका याद रखा जाएगा, लेकिन अब जो नया अवसर है, नया चुनौती है, अब आप किन मुद्दों को लेके रांची की जनता? देखो, रांची की जनता एक सर्वसुलभ, कोई ये नहीं कह सकता कि सांसद दिखते ही नहीं, सांसद मिलते ही नहीं। मैं तो 5 साल रोजाना 200-250 किलोमीटर रोज चलते हैं, एवरीडे। मेरा सोशल मीडिया आप देख लो, रोजाना। और रांची की तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रयास किया। यहाँ पर अवरोध भी पैदा किया क्योंकि यहाँ कांग्रेस जीवन की सरकार है, किंतु प्रयास रहा कि जनता की हम आवाज बने। आप देखो, लोकसभा के अंदर पहला रुपेश पांडे हत्याकांड हुआ था बरही में, जिसको मॉब लिंचिंग के आधार पर विसर्जन जुलूस में मार दिया गया। लोकसभा में जोरदार आवाज हमने उठाई। रूबिका पहाड़िया, उसके साथ क्या हुआ था उस बेटी के साथ, उसकी आवाज हम बने। रूपा तिर्की, दुमका में पुलिसकर्मी, उसकी हत्या हुई तो मैं आवाज बना लोकसभा में। उसके बाद पुष्पा मुंडा, जिसका पशु तस्करों ने टुपुदाना चौक पर गाड़ी चढ़ा के मार दिया, किसी ने नहीं बोला, हमने लोकसभा में आवाज उठाई। तो क्षेत्र की जनता की आवाज उठाना, हम नहीं देखते कि नहीं रांची लोकसभा के तभी उठ आवाज नहीं। आप देखो, 2 महीने पहले जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, 9 लाख छात्रों के साथ खिलवाड़ हुआ, लगातार 3 दिनों तो हम लोकसभा में बोले, सीबीआई जांच की मांग की। 9 लाख छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उस पर हम आवाज बने। कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू के 350 करोड़ रुपए बरामद हुआ, हमने आवाज उठाई। लगातार, चाहे वो चांडिल के विस्थापितों का मामला हो, चाहे जो हत्याकांड हो, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उस पे हो, चाहे छात्रों की बात हो, हर चीज की आवाज बने। पहाड़ी मंदिर, उसके लिए हम आवाज उठाई, लेकिन राज्य सरकार अनदेखी कर दी। राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। तो लगातार स्वर्णरेखा नदी, उसके लिए हम आवाज उठाए। हम सब आवाज बनते हैं। क्षेत्र की जनता की इच्छा होती है, हमारा, हमने जिसको चुना वो मेरी आवाज बने संसद में। लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, उसमें आवाज गूंजे। आप देख लो, पिछले 65-70 साल और ये 5 साल देख लो, आप आकलन कर लो। आप, ये तो रिकॉर्ड है ना, ऑन रिकॉर्ड, आप पार्लियामेंट से रिकॉर्ड देख लो कि पूर्व सांसदों ने कितने बार बोला और वर्तमान सांसद 5 साल में कितने बार बोला। आप आकलन कर लो, पेश कर दो, ऑन रिकॉर्ड है, तो पार्लियामेंट से आपको मिल जाएगा कि कितना, किस मुद्दे पे कितने डिबेट में हमने भाग लिया, कितना प्रश्न किया, सैकड़ों प्रश्न। ये तो पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, आप मांग लो और तुलना कर लो पिछले 65-70 सालों में जो सांसद रहे और 5 साल ये। और हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्यों विकास? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं विकास के पूरी दुनिया में, और आजादी कितने सालों बाद गांव टोला तक विकास पहुंच रहा है।
राजीव गांधी ने क्या कहा था, दिल्ली से चलता है 1 रुपया तो 15 पैसे पहुंचता है, और आज 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया पहुंचता है। बिचौलिया खत्म, दलाल खत्म, ये प्रथा ही खत्म कर दी मोदी जी ने। आपने कई नए प्रयोग किए, आपने रिपोर्ट कार्ड पेश किया, समाधान केंद्र खोले, आपने बुक बैंक की शुरुआत की। तो ये रणनीतिक तौर पे ऐसा किया या फिर आपको लगा कि नहीं एक साथ? हमने चुनाव में वायदा किया था कि हर विधानसभा क्षेत्र में हम समाधान केंद्र खोलेंगे। पहले भी दे लेना, मैं तो चुनौती दे रहा हूँ आपको। पहले के सांसदों ने कार्यालय खोला था क्या? हमारा हर विधानसभा में, ईचागढ़ में 2 समाधान केंद्र है, एक चांडिल में, एक चौका में, यहाँ कांके में, कांके ब्लॉक के सामने, खिजरी में सदाबहार चौक पर, मेसरा में, कांके और खिजरी वहाँ खुला हुआ है, अरगोड़ा चौक में, हटिया और रांची, और सुबह 10 बजे तक, शाम 7 बजे तक। और हर सुविधा, कुछ नहीं लाना, फोटोकॉपी वहाँ हो जाना है, आपको ऑनलाइन हो जाए, कंप्यूटर, हर कुछ, हर सुविधा वहाँ मिलेगी। तो ये हमने वायदा किया, तो उस वायदे को पूरा किया। भी समाधान किया। जब कोरोना में घूम रहे थे तो छात्रों से मिलते थे, तो आर्थिक अभाव में किताब नहीं खरीद पाते थे। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ किसी जनप्रतिनिधि ने 3 लाख पुस्तकें इकट्ठा की, 3 लाख, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया। हम कहाँ से, हमने भीख मांगी। हर जगह आपके घरों में किताब पड़ी रहती है, आप पढ़ के निकल गए, आप किताब आपसे ले लिया, आप तुरंत ही बेच देते हो, आप कार्टन बाइंड के ऊपर डाल देते हो। वही किताबें बाइंडिंग कराकर हमने रखी। ऐसे लगभग 80,000 छात्रों ने हमारे यहाँ से किताब लिया। 80,000, रांची लोकसभा नहीं, पूरे झारखंड से आए, हमारी किताब ले जाते हैं हमारे। तो हमने इसीलिए टैगलाइन दिया कि ताकि बहती रहे ज्ञान की गंगा। हमारा क्या लगा, इनिशिएटिव, सोच कि आपके यहाँ किताब है, आपके यहाँ किताब ले आके हम अपने यहाँ रख लिए, उसको बढ़िया जिल लगा के और किताब ले जा रहे हैं लोग। सैकड़ों किताबें रोज आती हैं, सैकड़ों किताब ले जाती हैं। जब प्रधानमंत्री जी को पता चला, उन्होंने कहा, हमको निर्देश दिया कि आप खिलौना बैंक भी खोलो, तो हमने नमो खिलौना बैंक खोला, जिसमें हजारों हजार खिलौने हमने इकट्ठा किए। जब हम गाड़ी से निकलते हैं रोज, तो उन खिलौनों को गाड़ी में रखकर जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर हम खिलौना देते हैं। जो बच्चे, गांव के बच्चे जिन्होंने खिलौना कभी देखा नहीं, क्या वो खिलौना से नहीं खेल सकते? प्रधानमंत्री जी ने हमको निर्देश दिया था, उसमें भी हमने कहा ... ताकि हंसता रहे गांव का बचपन। शहर के बच्चे तो खिलौने से खेलते हैं, 2, 4, 5 दिन, हफ्ता खेले, उनके लिए बेकार हो गया। वही खिलौने हम गांव में हमने दिया। इसी तरह पहली बार सांसद खेल महोत्सव, 5,000 छात्र भाग लिए थे, 5,000 खिलाड़ी, पूरे रांची लोकसभा 3 दिन तक पूरा खेल गांव में हर स्टेडियम में हो रहा था। ऐसे सैकड़ों लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, खिलाड़ी आगे बढ़े। और वैसे खिलाड़ी गांव, टोला, पंचायत से आकर, और मैं सांसद खेल महोत्सव हर वर्ष कराऊंगा। उसी तरह सांस्कृतिक महोत्सव, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव हमने कराया, जिसमें 4,000 जो उभरते हुए कलाकार हैं, कोई प्रोफेशनल नहीं, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर से ऐसे छात्र, 3 दिनों तक कंपटीशन, 4,000, जिसमें 5 ऑडिटोरियम में लगातार सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक हमने कराया। उसमें केंद्र के हमारे सांस्कृतिक कला मंत्री भी आए, अर्जुन मेघवाल जी, और कई कलाकारों को तो इम्पैनल किया। वो उनके परफॉर्मेंस को देखा लोगों ने, इम्पैनल कर लिया। वो अभी कहीं कोई सिंगापुर जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, क्यों? परफॉर्मेंस देने। उनको एक प्रमोशन मिला, कि स्टेज मिला। तो यह सब काम भी राजनीति को, प्रधानमंत्री जी ने देश में राजनीति की परिभाषा बदल दी। पहले राजनीति क्या होता, धरना दो, प्रदर्शन करो, लाठी खाओ, जेल जाओ, हो गया, खत्म। प्रधानमंत्री ने कहा वो तो जरूरी है, लेकिन सामाजिक काम भी करो, ताकि आपकी पहचान बने क्षेत्र में। तो उनसे प्रेरणा लेकर, उनसे ऊर्जा लेकर हम सब काम कर रहे हैं।
रांची देखो, आज से पहले रांची क्या स्थिति थी, आज ये देखो एलिवेटेड रोड, रातू रोड का लाखों लोग को लाभ मिलने वाला, लाखों लोगों को। अभी यहाँ से हम निकलें, कचहरी चौक जाएंगे, आधा घंटा, 1 घंटा कि 1.5 घंटा, पता नहीं कितनी देर लगेगा। और दुर्गा पूजा से जब ये एलिवेटेड रोड का उद्घाटन हो जाएगा तो मुश्किल 5 मिनट पहुँच जाएंगे। तो रातू रोड के लाखों लोगों को, रातू के लोगों को, आगे खिलाड़ी, बुढ़मू, उमेडंडा, वहाँ से जो लाखों लोग शहर आते हैं उनको आराम मिलेगा। आप देखो रांची में कूड़े का भंडार, 60 करोड़ रुपए हम लेके आए गेल इंडिया से, जिनका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हमने बनाया 300 मीट्रिक टन का, जिसमें 150 मीट्रिक टन बनकर तैयार हो गया है। रोजाना 10,000 केजी सीएनजी गैस बनेगी और 18 टन ऑर्गेनिक खाद मिलेगी। किसके कूड़े से? हमारे आपके कूड़े से। ईस्टर्न जोन का सबसे बड़ा, आप जाके उसको कवर करो। वो हम पैसा 60 करोड़ रुपए लेके आए, गेल इंडिया के स्वच्छता मिशन बनकर तैयार हो गया। 304 करोड़ रुपए हम लेके आए JNREOLM से। बड़गाई में जाओ, वहाँ STP प्लांट बनकर तैयार हो गया। 53 वार्ड का जो सीवरेज का पानी है, कितना 370 लाख लीटर पानी पाइपलाइन से जाएगा बड़गाई, शुद्ध होकर जुमार नदी में जलाएगा। 370 लाख लीटर, जुमार नदी भी जिंदा हो गई, हमारा सीवरेज का पानी उसका सदुपयोग हो गया। 304 करोड़ रुपया। लेकिन 1.5 साल से स्थानीय सरकार ने, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने या और निगम ने अभी तक उसको एनओसी नहीं दिया। हम 1-1.5 महीने पहले जब निरीक्षण में गए, जब हमने कमिश्नर को कहा, तब जाकर अभी 9 वार्ड में ही पाइपलाइन बिछी है, पाइपलाइन बिछना शुरू हुआ है। उसका भी अलग से हम पैसा दिया हमने। तब क्या है, जब 53 वाट का आपके बाथरूम का पानी, सीवर का पानी बढ़ना ही जाएगा 370 लाख लीटर, उसमें एक तो जुमान नदी जिंदा हो गई, रोजाना 370 लाख लीटर पानी, पॉल्यूशन फ्री हो गया, बीमारी से बच गए, सड़क नाली टूटने से बच गए, ये काम किया। अभी 15 दिन पहले हमने टुपुदाना में एक प्लांट का उद्घाटन किया। हम 34 करोड़ रुपए लेके आए MSME मिनिस्ट्री से, जो खेत का, जो उद्योग का पानी, राइस मिल का पानी, शराब फैक्ट्री का पानी, जिसके पानी से खेत बंजर हो जाता है। आप कहीं राइस मिल लगाने जाओ तो बोले राइस मिल मत लगाओ, उसका पानी जो निकलता है उससे खेत की उर्वरा शक्ति कम होती है। तो प्लांट हमने लगा दिया, चाहिए आप कवर कीजिए उसको। 34 करोड़ रुपया MSME मिनिस्ट्री से, रोजाना 38 लाख लीटर पानी शुद्ध होकर सोनरेखा में जाएगा। सोनरेखा नदी भी जिंदा हो गई। बड़ा तालाब जाओ, 8 करोड़ 20 लाख की लागत, वहाँ STP प्लांट तैयार कर दिया। शहर का जो राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, इधर मधुकम, कैलाश नगर, इतना, फिर रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जगन्नाथ हॉस्पिटल, सेवा सदन, नपर बाजार को गंदा पानी नाला जाता था, बड़ा तालाब विवेकानंद सरोवर में गिरता था। आज जाओ देखो आप, वो प्लांट लगा दिया हमने, आप शुद्ध पानी जा रहा है। 2 साल पहले 2016 अगस्त 2022 को हमने अनुरोध किया था माननीय नितिन गडकरी जी से कि रिंग रोड है, आगे के 30 साल के लिए रिंग रोड, तो ये अभी 5 साल में आप अपर बाजार बन जाएगी, कहीं जगह नहीं है। आगे के 30 साल के लिए हम क्या करें? हमने आउटर रिंग रोड मांगा। 16 अगस्त 2022 को सर्वे का टेंडर हो गया, सर्वे हो गया, झारखंड की सरकार के पास सर्वे रिपोर्ट जमा हो गई भूमि अधिग्रहण के लिए। मुख्यमंत्री जी को, हेमंत सोरेन जी को तत्कालीन कई मरतबा हमने कहा कि सर गडकरी जी पैसा देने को तैयार है, आप फटाफट काम करो, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड बन जाएगी। एक वीडियो गडकरी जी का बहुत वायरल हुआ था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, अरे हेमंत जी आप प्रस्ताव भेजो, कितना पैसा लगेगा, पैसे की कमी नहीं है। नहीं भेजा। अभी 15 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आउटर रिंग रोड के लिए 5,000 करोड़ रुपए दे दिया। टुपुदाना से खूंटी 4 लेन का शिलान्यास हो गया। आप देखो, विपक्ष कहती है, सुनेंगे आपका बात। विपक्ष कहती है कि भाजपा, मतलब एनडीए के 12 सांसद हैं, लेकिन एचईसी को लेकर वो उदासीन है, कोई काम नहीं किया। यूनियनों ने तो भाजपा कार्यालय के बाद मेरी बारी बात सुनो ना, एचईसी को बर्बाद किसने किया? जो आंदोलन का मुखड़ा बने ना, 380 करोड़ जो पैकेज आया था, मैं अभी उस पर सीबीआई जांच हो रही है। अभी तो देखो, प्रचार सुनिए तो पूछेंगे 380 करोड़ रुपया जो पैकेज आया उसका पैसा हिसाब नहीं है एचईसी में।
न भारी उद्योग मंत्रालय में हिसाब है, न एचईसी में हिसाब है। कहाँ गया 380 करोड़ रुपया? किसने बर्बाद किया एचईसी को? एचईसी के बंगलों पे किसने कब्जा करके रखा है? बताओ। एचईसी के बंगलों पर किसने कब्जा करके अपने परिवार के साथ रह रहे हैं? कौन जवाब देगा? ये तो नीति आयोग ने एडवर्स रिपोर्ट दी थी। लगातार फैक्ट्री को हमने बचाया है। अब 60-70 साल पुरानी मशीनें हो गई हैं, जिसके कारण प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी कह रहे हैं, जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बरौनी फैक्ट्री, सिंदरी फैक्ट्री जिंदा हो सकती है, तो एचईसी भी जिंदा ही है, खुली हुई है। लेकिन हम पूछेंगे, अभी चुनाव शुरुआत होने दो, सड़क भी पूछेंगे, उस पैकेज का हिसाब दो, किसने किसने एचईसी के बंगलों पे कब्जा करके रखा हुआ, हिसाब दो। किसने एचईसी को बर्बाद किया है, चिट्ठा खोलेंगे, आप देखना भी। एक आखिरी सवाल, पहली बार आप चुनाव के मैदान में थे तो क्या लग रहा था कि कैसे जीत का रास्ता जो तय करेंगे? अब तो दूसरी बार है। नहीं, जनता के आशीर्वाद से हमने आपको गिनाया। अभी तो एक अपने हम रांची में क्या क्या विकास का काम किया, 1 घंटा कम से कम लग जाएगा। 1 घंटा लग जाएगा विकास काम में। और आपको चुनौती में स्वीकार करूं को मेरे सार्वजनिक मंच पे कोई आ जाए, मैं हमसे बहस कर ले कि आपके सांसद ने पिछले 5 साल में क्या किया है। कोई भी नेता आके हमसे बहस कर ले, मैं चुनौती देता हूँ। तो आपने सांसद संजय सेठ जी को सुना, उन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई और साथ ही बताया कि वो एचईसी के रिवाइवल के लिए भी प्रयासरत है। तो वो अपना काम करें और जनता का आशीर्वाद उनको मिलता रहे। IDTV देखने के लिए आपका धन्यवाद।